नमस्कार। आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी का 7 पेपर देखेंगे। कल हमने अपने व्याख्यान में यह देखा कि वाणिज्यवाद का अर्थ क्या है और वाणिज्यवाद के सिद्धांत और उद्देश्य कौन-कौन से हैं। आज हम देखेंगे कि वाणिज्यवाद के उदय के कौन-कौन से कारण रहे हैं। तो 15वीं शताब्दी के अंत तथा 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में अनेक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इसके साथ ही अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारों का भी प्रारंभ हुआ। इन सब पर सामूहिक परिवर्तनों का परिणाम था विभिन्न देशों में वाणिज्यवाद का उदय। इसके उदय एवं विकास के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण है राष्ट्रीय राज्यों एक निरंकुश राज्यों का उदय। सामान्यतः लोग प्रचलित सामंतवादी प्रथा से परेशान थे। सामंतों और राजाओं के संघर्ष में व्यापारी तथा नागरिक जनता प्राय राज्य के साथ थे। व्यापार की उन्नति में नगरों में मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। सभी सामंती अत्याचारों से छुटकारा चाहते थे। शक्ति के विकेंद्रीकरण के बजाय एक शक्ति केंद्र समय की मांग थी। व्यापारी अपने विस्तार और संरक्षण के लिए राजाओं की ओर देखते थे। परिणाम स्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। इन राष्ट्रीय राज्यों में व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के लिए एक ठोस नीति अपनाई गई थी तथा अनेक नियम भी बनाए गए थे। इंग्लैंड इनमें अग्रणी था। सम्राट हेनरी 7 जिसका काल है 1485 से 1509 तक का, हेनरी अष्टम जिनका काल 1509 से 1547 के काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। इस भांति यूरोप में तथा विशेषकर इंग्लैंड में राज्य के शक्तिशाली बनने से वाणिज्यवाद का उदय हुआ। दूसरा वाणिज्यवाद के उदय का कारण है भौगोलिक खोजें। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों के साहसपूर्ण कार्यों से नए समुद्री मार्गों का पता चला। कंपास यानी कुतुबनुमा के आविष्कार से समुद्री यात्रा सुगम और सुरक्षित हो गई। इस दिशा में पुर्तगाल की सरकार ने विशेष प्रयत्न किए। 1498 में वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिणी किनारे का चक्कर लगाते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा। इसी भांति स्पेन की सरकार के प्रयत्न से 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्टइंडीज की खोज की। इंग्लैंड के नाविक कैबट द्वारा 1497 में कनाडा की खोज की। बिल्बी तथा चांसलर के द्वारा उत्तरी ध्रुव के मार्ग से 1563 में रूसी क्षेत्र की खोज महत्वपूर्ण है। इन सब भौगोलिक खोजों ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। शुरू में स्पेन और पुर्तगाल का, लेकिन बाद में इंग्लैंड का अफ्रीकी, एशिया तथा अमेरिका के सुदूर देशों तक व्यापार फैल गया। इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश स्थापित किए और आयात निर्यात संबंधी नियम बनाकर इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को समृद्ध किया। अगला कारण है धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी में पॉप की बढ़ती हुई शक्ति तथा ईसाईयत से बुराई दूर करने के लिए यूरोप के कई देशों में धर्म सुधार आंदोलन हुए। इन आंदोलनों से व्यक्तिवाद भौतिकवाद को बढ़ावा मिला, तर्क और बुद्धि को महत्वपूर्ण स्थान मिला। चर्च की शक्ति को नियंत्रित किया गया। मार्टिन लूथर ने पोप के कृत्यों का विरोध किया और प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की। इंग्लैंड में भी इंग्लैंड के कई चर्च को प्रमुखता मिली तथा लोगों का ध्यान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा। इससे ही वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। 15वीं व 16वीं शताब्दी में विभिन्न देशों में पुनर्जागरण हुआ। सभी गतिविधियों का केंद्र मनुष्य बन गया, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार और भौतिक सुख की ओर ध्यान बढ़ाया। लोगों को धन संग्रह में रुचि बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति ने वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, आगे देखते हैं धातु मुद्रा का प्रचलन। मध्यकाल में यूरोपीय देशों में
वस्तुओं के द्वारा आदान प्रदान व व्यापार होता था। सिक्कों का प्रचलन बहुत कम था। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना से अनेक शासकों ने धातु की ये योजनाएं बनाई। इंग्लैंड में सोने चांदी के सिक्के प्रचलित किए गए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 में मुद्रा प्रणाली में अनेक सुधार किए। यूरोप तथा अमेरिका में भी सोने चांदी के अनेक खानों का पता चला। धातु मुद्रा के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य की को तीव्र गति मिली। सोने चांदी के संग्रह करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। नेक्स्ट है बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन। आर्थिक प्रगति ने बैंकों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया। यूरोप में कई देश, इंग्लैंड, फ्रांस, बर्लिन, हॉलैंड आदि देशों में बैंक की स्थापना हुई। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इसने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारकों का प्रभाव। इस युग में चर्च के स्थान पर राज्य की शक्ति को महत्व मिला। जनता ने भी राज की शक्ति का समर्थन किया, सामंतों का विरोध किया। मैकियावेली तथा ग्रीन ओब्दीन जैसे बड़े लेखकों ने राज्य की जनता को सर्वोच्च माना। राज्य की शक्ति बढ़ी और इससे व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट अंतिम विचारकों और लेखकों का योगदान। 17वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक विचारक हुए जिन्होंने वाणिज्यवाद के मूल विचार को विकसित किया। इस संदर्भ में अनेक पुस्तकें लिखी गई। इन प्रमुख लेखकों में इटली के प्रसिद्ध विचारक एंटोनियो मेरा, फ्रांस के मांटचेताइन और जॉन बैप्टिस्ट तथा रिचर्ड कॉलिस्ट प्रमुख है। ऑस्ट्रिया के फिलिप वान हॉनिक। इसमें इंग्लैंड के लेखकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सर्वप्रथम थॉमस मून, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डायरेक्टर था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वाणिज्यवाद को बढ़ावा देना समय की मांग है। उसने अपनी एक पुस्तक में अनुकूल व्यापार संतुलन की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके साथ ही आयात पर बल दिया, निर्यात पर कम तथा निर्यात के लिए ब्रिटिश जहाजों के उपयोग को महत्वपूर्ण बताया। एक दूसरे लेखक सर विलियम पेट्री ने अपनी पुस्तक में लिखा कि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात पर कम कर लगाने को कहा। सर जीशिया चाइल्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि स्वतंत्र व्यापार किया जाना चाहिए। इन सभी लेखकों की रचनाओं से वाणिज्यवाद को एक विचारधारा का रूप मिला तथा लगभग 300 वर्षों तक इसी का ही महत्वपूर्ण स्थान रहा।